अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर हफ्सा हैदर, होमियो फिजिशियन, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो यूरिक एसिड पर है। यूरिक एसिड क्या चीज़ होती है? ये हमारे अंदर ही, बॉडी के अंदर ही 50% एक केमिकल बनता है और फिर फ्लश आउट हो जाता है किडनी के थ्रू। जब हम यूरिनेशन करते हैं तो ये ख़त्म हो जाता है, चला जाता है। जब कभी ये हम ज़्यादा बनने लगे, ये फ्लश आउट कम हो, तो हमारे जिस्म के अंदर क्रिस्टल के शक्ल में होता है और जिस जगह इसे खला मिलता है यानी जोड़ों में ये चला जाता है और वहाँ पे इन्फ्लामेशन क्रिएट करता है और फिर उसके बाद पेन जो है वो होना शुरू हो जाते हैं। अब 50% तो ये हमारी बॉडी के अंदर पहले से बन रहा होता है। जो बाकी होता है ये हमारी ग़िज़ा से बनता है, जो हम खुराक खाते हैं उसके ज़रिए से बनता है। खुराक कौन सी खाते हैं? जिसमें हाई प्योरेन होता है। मगर बात इसी पे ख़त्म नहीं होती कि हाई प्योरेन जो होता है उससे ये बनता है। जैसे कि गोश्त जब हम खाते हैं, मछली का खाते हैं, बड़ा खाते हैं, छोटा खाते हैं, आर्गन मीट खाते हैं, उसमें प्योरेन एक केमिकल है वो बनता है, वो ज़्यादा बनता है। उसकी वजह से हमारे जिस्म के अंदर यूरिक एसिड जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगता है। मगर हम बात करते हैं, अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं तो उसमें तो किसी किस्म का प्योरिन नहीं होता, मगर वो एक शुगर होती है, वो जब जल्दी जिस्म में हजम हो जाती है तो उसके बाद भी यूरिक एसिड जो है वो ज़्यादा बनने लगता है। अब हम अगर सोडे की बात करते हैं तो सोडा जो है उसमें भी प्योरिन नहीं होता, तो उसमें फ्रक्टोज होते हैं जो हमारे जिस्म के अंदर शुगर की जो मिकदार है उसको बढ़ा देते हैं। उसके नतीजे में यूरिक एसिड पैदा होता है जो हमारे जिस्म को और ज़्यादा इन्फ्लेम कर देता है और जोड़ जो है वो दुखने लगते हैं हमारे। सबसे पहले जो इसका टारगेट एरिया होता है या प्रेजेंटेशन जो देता है यूरिक एसिड, वो हमारे पाँव का बड़ा अंगूठा होता है। बिग टो जो होता है वो एक चमकदार शक्ल में होता है और साथ में वहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाता है। रात के टाइम में यूरिक एसिड जो है वो बढ़ जाता है। किस लिए बढ़ जाता है कि जब हम सोते हैं तो हम सांस के ज़रिए से जो बॉडी में पानी होता है वो हमारा चला जाता है। ये जो लोग खराटे लेते हैं उन लोगों का पानी जो है वो ज़ाया होता है। ये पानी ज़्यादा यूज़ होता है बॉडी के अंदर से, तो यूरिक एसिड की टेंडेंसी ज़्यादा बढ़ती है और उसके नतीजे में इन्फ्लामेशन ज़्यादा होती है और जोड़ ज़्यादा दुखते हैं। तो लोग इसलिए कहते हैं कि हम लोग जो हैं जैसे ही बेड पे जाते हैं या रात को सोते हैं तो बहुत ज़्यादा जिस्म दुखने लगता है। ख़ास तौर पर ये उन लोगों को होता है जो बहुत हाई प्रोटीन जो है वो इनटेक करते हैं या जो पानी बहुत कम पीते हैं। जब वो पानी कम पीते हैं तो बॉडी के अंदर नीड पानी की जो होती है वो तो ज़रूर ही हमने सोना है, ऑक्सीजन हमने लेनी है, खराटे अगर लेने हैं तो पानी की कमी जो है वो लाजमी हो जाती है और आपको अगर यूरिक एसिड है तो पेन्स और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाते हैं। हमारा बहुत सारे लोगों का यही कॉन्सेप्ट है कि जो इन्फ्लामेशन बाहर आती है और वो यूरिक एसिड होता है। समटाइम ऐसे नहीं होता। समटाइम ऐसे लोगों को भी यूरिक एसिड पाया गया है जिनको जो बिग टो है वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हुआ। वहाँ पे प्रेजेंट जब नहीं हुआ पेन, तो फिर छोटे जोड़ों में भी ये आ सकता है। ये हमारे कलाइयों के दर्द हो सकते हैं, हमें बैक भी हो सकता है, हमें कमर का दर्द हो सकता है, हमें कमर जो गर्दन है उसमें दर्द हो सकता है। तो यूरिक एसिड के लिए स्पेसिफिकेशन ये नहीं है कि आपको जो है वो आपके उसमें टो में ही दर्द हो या आपके बड़े अंगूठे में ही दर्द हो, ये बाकी जगह पे भी आपको प्रेजेंट कर सकता है या आपको दर्द हो सकता है। जब हमें इन्फ्लामेशन होती है तो हम कहते हैं कि आप टकोर करें गर्म पानी की, तो टकोर से ये यूरिक एसिड और ज़्यादा बढ़ता है। उसकी वजह ये है कि ये उस जगह पे पनपता है यूरिक एसिड जहाँ पर टेम्परेचर कम होता है। तो टेम्परेचर जब हम उसको बढ़ा देते हैं तो फिर हमें क्या मिलता है? हमें उसके नतीजे में बहुत ज़्यादा दर्द मिलता है और बेसुकून हम हो जाते हैं कि हमें दर्द तो महसूस होता है, हमारी गर्दन अकड़ जाती है, सोकर हम उठते हैं तो हमारे जिस्म में दर्द होता है, एड़ी में दर्द होता है, चलते हुए तकलीफ होती है, बात करते हुए रगें दुखती हैं, आपके सर में दर्द होता है, लिखा नहीं जाता या छोटे जोड़ों में भी आपको दर्द होने लगता है। ये तो एक बात है। इसके अलावा जो है वो आपको क्या फील होता है? आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं,
बहुत इसकी एक ये अलामत भी ख़ास तौर पर है कि बहुत जल्दी आप थक जाते हैं, नोज़िया होता है, आपको वॉमिट होती है, अर्जेंट आपको वॉशरूम आ जाता है और बार बार आपको वॉशरूम आ रहा होता है, ये भी इसकी जो अलामत है उसमें शामिल है। और सम टाइम अगर सिविरिटी इसकी बढ़ जाती है तो हीमाचोरिया भी आपको होने लगता है, यानी कि ब्लड इन यूरिन, खून जो है वो पेशाब में आना शुरू हो जाता है। ये भी यूरिक एसिड की अलामतों में से एक अलामत है। सम टाइम अगर हम अपेरेंटली देखते हैं, हम अपने पेशेंट को सामने देख रहे हैं, उसको यूरिक एसिड है, अगर किसी और जगह पेन नहीं है तो ये कान जो है उसकी नीचे की ये जगह जो है ये मोटा होना शुरू हो जाती है। अगर आपको यूरिक एसिड है तो आपके पेशेंट में ये भी हो सकता है, और साथ में मोटा होना अलग बात है और उसका डिसकलर भी होना शुरू हो जाता है अगर आपको यूरिक एसिड है। तो यूरिक एसिड सबसे ज़्यादा किन चीज़ों में होता है, अब हम वो देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जो हमें खानी चाहिए। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये मीट में, कोला में, सोडा में पाया जाता है, पालक में पाया जाता है, और ये जो राजमा होता है, दालें हैं, उसमें पाया जाता है, तो हमें उससे अवॉइड करना चाहिए। ख़ास तौर पर चने जो हैं वो हमें नहीं खाने चाहिए, जो कि हमारे यहाँ मुल्तान और लाहौर में या पंजाबी जो हैं वो सुबह नाश्ते में उसको ज़रूर लेते हैं। तो आपको अगर यूरिक एसिड है और आप साथ में चने का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप यूरिक एसिड को बढ़ा रहे हैं, या यूरिक एसिड आपको पहले से है तो आपका इंक्रीज उसका पावर जो है वो बढ़ जाती है। जो हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, शहरों में यूरिक एसिड बढ़ रहा है। तो शहरों में यूरिक एसिड बढ़ने की सबसे बड़ी वजह जो है वो सफ़ेद आटा है। जब हम सफ़ेद आटा खाते हैं तो यूरिक एसिड और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसके लिए जो मल्टीग्रेन आटा है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर हम यूरिक एसिड जो है उसको मामूली समझते रहते हैं और उसकी केयर नहीं करते तो इसका नतीजा बहुत ख़तरनाक हो सकता है। हमें स्टोन भी हो सकते हैं और क्रोनिक किडनी डिजीज़ भी हो सकते हैं, यानी अमराज गुर्दा में हम हमेशा के लिए मुब्तला हो सकते हैं। अब हम आते हैं कि इसके लिए सबसे बेहतरीन फ्रूट कौन सा होता है। तो यूरिक एसिड के लिए सबसे बेहतरीन जो फ्रूट होता है वो बनाना होता है। हमें बनाना खाना चाहिए, साथ में विटामिन सी का जो है अमाउंट थोड़ा थोड़ा वो भी साथ में लेना चाहिए, तो ये ख़त्म हो जाता है। अब हम आते हैं कि होम्यो मेडिसिन कौन सी होती है। होम्यो मेडिसिन जो हो, अब हम आते हैं कि इसकी मेडिकेशन कैसे की जाए। इसकी मेडिकेशन के लिए सबसे पहले जो मेडिसिन है वो कालचिकम ट्यूब है। इसको सुबह दोपहर शाम जो है 10-10 कतरे लेने से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। उसके बाद जो दूसरी है एपीएम गरेवा, तो वो भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। उसका इस्तेमाल 30 में बहुत ज़्यादा अच्छा जो है वो पाया गया है। तो आपने अगर इस्तेमाल करनी हो तो ओपियम ग्रेवा 30 बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। कि तीसरी मेडिसिन जो है वो आर्टिका यूरिनस। आर्टिका यूरिनस क्यू में जब हम लेते हैं तो इसका बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। तो अगर दोनों क्यूब को इकट्ठा मिला लिया जाए तो आसानी रहती है मेडिसिन लेने में। तो आप उसको मिक्स कर लीजिएगा और फिर आप उसका यूज़ कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। जो 30 है आपकी मर्ज़ी है, आप उसको ज़ुबान पर लें या जो गोलियों की सूरत में लें, दोनों में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो आप अपने आप को सेफ और हेल्दी रखिए, यूरिक एसिड से बचिए, ये बहुत ही ज़्यादा मुहलिक बीमारी है। अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया।